हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लोग ए पैनल को डिप्लॉय करेंगे अपने उबुंटू सर्वर में। तो ए पैनल एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल है जिसकी मदद से आप लोग अपने जितने भी वेबसाइट्स वगैरह है उसको आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे ए पैनल को हम लोग को डिप्लॉय करेंगे अपने उबुंटू सर्वर में, और उसकी मदद से हम लोग वर्डप्रेस और नोड.जेएस वेबसाइट को कैसे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक एफटीपी सर्वर को भी हम लोग क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से जितना भी हम लोग का सर्वर फाइल्स वगैरह है सबको इजीली हम लोग एक्सेस कर पाएंगे अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर में। तो सबसे पहले हम लोग अपने ओरेकल सर्वर में एक क्रिएट करेंगे उबुंटू सर्वर। तो यहाँ मैं इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ उबुंटू एएमडी, क्योंकि एक एएमडी सर्वर है। और यहाँ पर हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा उबुंटू का लेटेस्ट वर्जन जो कि है 22.04 वर्जन, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेलेक्ट इमेज। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर सेव प्राइवेट की करूँगा और सेव पब्लिक की करूँगा, जो कि हमारा बाद में काम आएगा सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर दूँगा, इससे हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वर क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक कि मैं क्या करूँगा, इस जो की मैंने क्रिएट किया है ये की को लेके मैं एक प्राइवेट की जनरेट करूँगा जिससे मैं अपने सर्वर से कनेक्ट करूँगा पुटी की मदद से। तो मैं पुटी जेन खोलूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे पुटी जेन पे मैं ये डॉट की फाइल में लोड प्राइवेट की करूँगा, और यहाँ जो डॉट की फाइल है हमारा जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है सर्वर से, और यहाँ पर डॉट की फाइल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग सेव प्राइवेट की में क्लिक करेंगे, और ये सेव प्राइवेट की जो होगा हमारा डॉट पीपी के फाइल होगा। इसी प्राइवेट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरेकल सर्वर में कनेक्ट करेंगे। तो ये मैं लिखूँगा oracle_amd और यहाँ मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, तो इसी प्राइवेट की मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्वर में। तो मैं एक बार आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पुटी में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को दूंगा जो कि 129.154.225.199, और फिर यहाँ पर मैं ऑथ में आया, क्रेडेंशियल्स में गया, ब्राउज में गया और यहाँ पर ओरेकल एएमडी में गया, और यहाँ पर मैं सेशंस का नाम दे देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये सेम आईपी एड्रेस दे के करना ना पड़े। तो मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं खोलता हूँ, और ये देखिए सर्वर अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए ये नहीं खुला। तो सर्वर रेडी होने में थोड़ा टाइम लगे, तब तक कि मैं क्या करता हूँ, पोर्ट्स सबको ओपन कर लेता हूँ। मैं सबनेट में आया हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड इनग्रेस रूल में। तो प्रीवियस में इनग्रेस रूल ऐड किया था उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड इनग्रेस रूल में जाऊँगा और यहाँ मैं जितने भी आईपी एड्रेस है सबसे मैं ये ओपन कर सकूँ इसलिए 0.0 दिखाऊँ, और यहाँ पर ऑल प्रोटोकॉल्स यानी कि सारा पोर्ट ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो जो भी स्पेसिफिक पोर्ट आपको दरकार है वो आप स्पेसिफिकली आप ओपन कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए सारे पोर्ट्स को ओपन कर देता हूँ। ओके, अब मैं वापस से पुटी को खोलूँगा, यहाँ पर मैं ओरेकल एएमडी में जाऊँगा तो एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ मैं यूज़र नेम दूँगा उबुंटू। ठीक है, एंटर करूँगा और ये देखिए ये हमारा सर्वर ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं sudo apt-get अपडेट लिखूँगा, इससे हमारा सर्वर जो है वो अपडेट हो जाएगा। एंटर करूँगा तो ये हमारा सर्वर अपडेट हो गया है। अब मैं फिर sudo apt-get अपग्रेड करूँगा जिससे हमारा सर्वर जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। sudo apt-get अपग्रेड और यहाँ पर -yes और यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ए पैनल को इंस्टॉल करूँगा। तो उबुंटू वाला कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा sudo और ये कमांड को पेस्ट कर दूँगा, और फिर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर येस कर दूँगा और एनेबल एसएसएच को नो कर दूँगा, और यहाँ पर हमारा जो ए पैनल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ए पैनल इंस्टॉल होने में करीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, और फिर ए पैनल जब इंस्टॉल हो जाएगा आपको सारा क्रेडेंशियल्स उसका मिल जाएगा। ओके, तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया, सारा क्रेडेंशियल्स मुझे मिल गया। ये मैं सारा क्रेडेंशियल्स को कॉपी करके नोटपैड में रख लूँगा। यहाँ मैं नोटपैड खोला हूँ, यहाँ पर नोटपैड में मैं पेस्ट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सूडो रिबूट करके ये सिस्टम को जो उबुंटू सर्वर है इसे एक बार रिस्टार्ट करूँगा। तो ये हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद मैं वापस से खोलूँगा, लॉगिन करूँगा यूज़र नेम उबुंटू से, और यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं जो ये लिंक मुझे जनरेट हुआ है ए पैनल का, तो इसको मैं एक बार कॉपी करूँगा और इसे ओपन करने का कोशिश करूँगा। तो ये देखिए ओपन हो गया हमारा। अब यूज़र नेम पासवर्ड जो हमें मिला है इसे मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट करूँगा, पासवर्ड को भी मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लॉगिन में क्लिक करूँगा।
अब जैसे लॉगिन हो आपको दो टाइप का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एक होता है अपाची सर्वर, एक होता है इंजीनिक्स सर्वर। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंजीनिक्स सर्वर को इंस्टॉल करें, ये काफ़ी सिक्योर होता है। तो वन क्लिक में मैं क्लिक करूँगा, इससे हमारा इंजीनिक्स सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मैसेज बॉक्स जो फर्स्ट टाइम आएगा इसे मैं काट देता हूँ, वापस से मैं वहाँ पर क्लिक करने से देख सकते हैं ये हमारा मैसेज बॉक्स में शो हो रहा है, हमारा सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंस्टॉल होने में करीबन आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और इंस्टॉल देखिए अब जो इंस्टॉल हो गया है ये, तो ये इंस्टॉल यहाँ पर फिनिश लिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा वापस से ऐप स्टोर में जाके देख सकते हैं ये इंस्टॉल जो हमारा है यहाँ देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ सबको मैं डैशबोर्ड में भेज दूँगा, ठीक है। अब मैं ऑल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं वन क्लिक डिप्लॉयमेंट को इंस्टॉल करूँगा। तो वन लिखूँगा, सर्च करूँगा, तो ये वन क्लिक डिप्लॉयमेंट है, ये ऐप को मैं इंस्टॉल करूँगा। अब ये ऐप क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, तो वर्डप्रेस हम लोग सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा वो इसमें हेल्प करेगा, ये एप्लीकेशन की वन क्लिक डिप्लॉयमेंट। आपका सिंगल क्लिक में आपका कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट है वो आपको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा आपके सर्वर में। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको भी डैशबोर्ड में भेज दूँगा। अब मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया है सब होम में एप्लीकेशन। तो ये PHP है, यहाँ से PHP का जितना एक्सटेंशन वगैरह लोड कर सकते हैं। अब ये PHP का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं, आपको वर्डप्रेस में काम आएगा। जैसे कि मेमोरी लिमिट 256 MB कर दिया, पोस्ट साइज़ मैक्सिमम आपका 250 MB का रहेगा, अपलोड मैक्सिमम फाइल जो रहता है वो 250 MB का कर दिया और इसे सेव कर दिया। आप बाकी चेंजेस और भी कर सकते हैं अपने हिसाब से वर्डप्रेस में, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा। और फिर उसके बाद आपका ये PHP माई एडमिन है, जिसकी मदद से आप अपने जो भी MySQL डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड से। ये हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद आपका जितना भी आपका ये जो वेबसाइट वगैरह है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए Node.js प्रोजेक्ट भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ हम लोग Node.js का एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ Node.js का जो वर्जन मैनेजर है वो इंस्टॉल हो रहा है। और क्योंकि हम लोग एक Node.js प्रोजेक्ट भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे, Node.js वेबसाइट को भी डिप्लॉय करना है और साथ ही साथ हमें वर्डप्रेस वेबसाइट को भी डिप्लॉय करना है। तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा। अब ये हम लोग Node.js मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग स्टेबल वर्जन जो है Node.js का उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ मैं वर्जन 18.17.1 है, ये से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारा होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया हमारा। अब इंस्टॉल होने के बाद ये इसको हम लोग काट देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस से एक बार ये वापस से हम लोग एक बार जाएंगे क्लाउडफ्लेयर में। क्लाउडफ्लेयर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डोमेन है, मैं एक डोमेन लिया था pntnotes.store नाम का। तो ये डोमेन मैं ख़रीदा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड रिकॉर्ड करूँगा और सर्वर के साथ अपने इस डोमेन को लिंक कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर का IP एड्रेस को लेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐट और यहाँ पर सर्वर का IP एड्रेस दे दूँगा। ओके, अब मेक श्योर HTTP वगैरह आप हटा दीजिएगा और सेव कर दूँगा। उसके बाद और एक लेंगे हम लोग CNAME लेंगे। तो ऐड रिकॉर्ड में करूँगा और यहाँ मैं टाइप रखूँगा CNAME और यहाँ लिखूँगा www और यहाँ टारगेट लिखूँगा मैं pntnotes.store जो कि हमारा डोमेन का नेम है। अब मैं सेव कर दूँगा। अब मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूँगा, जिस सब डोमेन में हम लोग अपना Node.js वेबसाइट को रन करेंगे। तो मेरा जो Node.js वेबसाइट है वो एक नोट्स का वेबसाइट है। तो यहाँ मैं CNAME दूंगा टाइप और यहाँ लिखूँगा Node.js। और एक्चुअली Node.js ने मेरा एक नोट्स का वेबसाइट है जो PDF नोट्स शो करेगा, तो मैं PDF लिखूँगा, एक मीनिंगफुल नाम देता हूँ PDF और यहाँ pdf.pntnotes.store रहेगा। ये हमारा सब डोमेन रहेगा, ये अब हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, अब सेव हो गया। अब मैं वापस से जाऊंगा डैशबोर्ड में और यहाँ पर आप देखिए यहाँ हम लोग FTP सर्वर वगैरह कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं फाइल्स में जाऊंगा और ये जो फोल्डर है www रूट, इसके अंदर हम लोग रखेंगे। तो ये आपको मिलेगा www डायरेक्टरी के अंदर आप जाइएगा, www रूट रहेगा, ये फोल्डर को हम लोग इसके अंदर हम लोग सारा वेबसाइट का फाइल रखेंगे। तो मैं FTP में जाऊँगा और इस फोल्डर को लिंक कर दूँगा। तो मैं एक यूज़र नेम बनाता हूँ प्रोजेक्ट निंजा टेक नाम से और पासवर्ड भी रहेगा हमारा प्रोजेक्ट निंजा टेक। अब हम लोग इस डायरेक्टरी को यहाँ पर हम लोग लोकेट करेंगे, ये www रूट, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये FTP सर्वर हमारा क्रिएट हो जाएगा
अब हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ में क्योंकि हम लोग FTP सर्वर चलाएंगे तो इंटरनेट ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ एडवांस्ड में जाऊंगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ पैसिव FTP। तो ये जो यूज़ पैसिव FTP इसे अनटिक करना है और अप्लाई करना, ओके करना, तभी आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर में आपका FTP सर्वर चलेगा। अब मैं जो ये FTP सर्वर का जो ये हमारा एड्रेस है इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर एंटर करूँगा और फिर आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ यूज़र नेम हमारा रहेगा प्रोजेक्ट निंजा टेक और पासवर्ड भी रहेगा हमारा प्रोजेक्ट निंजा टेक और फिर हम लोग लॉग ऑन में क्लिक करेंगे तो इससे हमारा अपने FTP सर्वर में हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ हमारा डिफ़ॉल्ट नाम का एक डायरेक्टरी था तो यहाँ पर शो हो रहा था। FTP सर्वर में हम लोग सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो Node.js का जो Node.js का जो हमारा वेबसाइट है इसका जो फाइल हम लोग देंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कैसा लगेगा Node.js खुलने के बाद, तो डिप्लॉय होने के बाद कैसा रहेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ टर्मिनल और यहाँ पर रन करता हूँ node app.js एंटर। आप देखिए 3000 लोकल होस्ट पोर्ट में चल रहा है हमारा। तो मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ वेबसाइट कैसा होगा और मैं लोकल होस्ट 3000। अब ये कुछ इस टाइप का रहेगा, यह सिविल इंजीनियरिंग का सैम्पल नोट्स आपका शो करेगा ये वेबसाइट। तो ये जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो सबका सैम्पल नोट्स आप यहाँ पर से आपको मिल जाएगा वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट हम लोग बेसिकली डिप्लॉय करेंगे अपने AA पैनल में। तो ये वेबसाइट आपका देखिए इस टाइप का वेबसाइट रहेगा। तो अब मैं इसे काट देता हूँ और मैं वापस से जाता हूँ, इसमें एक बार बंद करके क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब मैं इसे काटता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट का सारा फाइल को मैं कॉपी करूँगा, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स जो है उसको आपको इग्नोर कर देना। और ये फाइल को मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने FTP सर्वर में और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। इस फोल्डर का नाम रख दूँगा मैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं दे देता हूँ नोट्स PDF, एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ये फाइल को। और नोड मॉड्यूल्स मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि जब आप इस वेबसाइट को Node.js का वेबसाइट को आप डिप्लॉय कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, AA पैनल में ऑटोमेटिकली आपका नोड मॉड्यूल्स का जितना भी आपका रेलेवेंट पैकेजेस है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। इसलिए हम लोग नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से कॉपी नहीं किए, तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा जब हम लोग इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। तो ये देखिए कॉपी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो ये हमारा कॉपी लगभग हो गया। तो देखिए कॉपी हो गया। अब मैं वापस से AA पैनल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं फाइल्स में एक बार जाऊंगा, देख सकता हूँ कि देखिए यहाँ नोट्स PDF नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पर सारा वेबसाइट का फाइल्स आ गया। ठीक है, तो वेबसाइट का फाइल्स हमारा रेडी हो गया। अब मैं वेबसाइट में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड नोट प्रोजेक्ट करूँगा और यहाँ पर नोट्स PDF नाम का जो डायरेक्टरी हम लोगों ने किया था सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रन आउट में स्टार्ट node app.js करूँगा। और क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था वेबसाइट वो 3000 पोर्ट में था, 3000 रहेगा। अब जो सब डोमेन हम लोगों ने लिया था pdf.pnt notes.store वो यहाँ पर हम लोग डोमेन नेम में दे देंगे pdf.pnt notes.store। आपका जो भी सब डोमेन रहेगा वो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्म कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म बटन में क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए जितना भी रेलेवेंट पैकेज है हमारा इस प्रोजेक्ट में, जो जो रेलेवेंट पैकेज रिक्वायर है वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो देख सकते हैं मॉड्यूल इज़ बिंग इंस्टॉल। तो जितना भी रेलेवेंट पैकेज है वो ऑटोमेटिकली सब इंस्टॉल कर देगा पैकेज डिपेंडेंसी। तो देखिए प्रोजेक्ट हमारा एडेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स PDF में मैं वापस से क्लिक करूँगा और ये SSL में जाऊँगा और अदर सर्टिफिकेट में जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग SSL की जनरेट करेंगे। तो SSL में जाऊँगा और यहाँ पर आपको मेक श्योर कि फुल रिस्ट्रिक्ट में जाना है और SSL TLS रिकमेंडर जो है उसे आपको एक्टिव कर देना है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया। अब हम लोग ओरिजिन सर्वर में जाएंगे। तो ओरिजिन सर्वर में मैं गया और यहाँ पर जो पुराना जितना सर्टिफिकेट है उसे हम लोग रिवोक कर देंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये पुराना जितना भी हमारा सर्टिफिकेट है इसे मैं रिवोक कर दिया। ठीक है, अब जो क्रिएट सर्टिफिकेट में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा, इसे हमारा नया सर्टिफिकेट हो गया। अब ओरिजिन सर्टिफिकेट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब प्राइवेट की के नीचे हम लोग जो प्राइवेट की हम लोगों का जनरेट हुआ है उसे मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव में क्लिक करूँगा। अब ये हमारा SSL जो है वो सेव हो गया है। अब मैं वापस से जाऊँगा डोमेन में और यहाँ पर मैं pdf.pnt नोट्स खोला तो देख सकते हैं ये हमारा खुल गया और यहाँ पर हमें SSL सर्टिफिकेट भी शो हो रहा है। तो इस तरह हमारा जो Node.js का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। देख सकते हैं पूरा वेबसाइट एकदम अच्छी तरीक़े से काम कर रहा है। तो देख सकते हैं पूरा वेबसाइट का जो भी आप खोल के देख सकते हैं जितना भी सैम्पल नोट्स वगैरह सब एकदम परफेक्टली खुल जा रहा है
और वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से काम कर रहा है। और ये हम लोग को एक सर्टिफिकेट भी मिल गया, SSL सर्टिफिकेट। तो इस तरह से हम लोग Node.js का जितना भी प्रोजेक्ट है डिप्लॉय करेंगे। अब PHP प्रोजेक्ट भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो PHP प्रोजेक्ट में हम लोग वर्डप्रेस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो हम लोग एक वर्डप्रेस का वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल किया था एक एप्लीकेशन जिसका नाम था वन क्लिक डिप्लॉयमेंट। इसे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे में आपको मिलेगा वर्डप्रेस का ऑप्शन। तो इसमें आपको वन क्लिक करना है और यहाँ पर एक डोमेन आपको देना है। तो यहाँ से वापस से हम लोग एक वर्डप्रेस के लिए सब डोमेन क्रिएट करेंगे। तो DNS में मैं जाऊँगा, ऐड रिकॉर्ड्स में जाऊँगा और टाइप में रखूँगा मैं सी नेम रखूँगा। तो टाइप में मैं सी नेम दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक नाम का, मान लीजिए tech.pnt notes.store रहेगा। इसी डोमेन में हम लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करेंगे। यहाँ मैं सेव में क्लिक करूँगा। अब फिर मैं ए पैनल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ tech.pnt notes.store। तो इसी डोमेन में हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट रहेगा और यहाँ एक डेटाबेस भी क्योंकि एक क्रिएट होगा। तो डेटाबेस आप अपने हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट में ही जा रहा हूँ और यहाँ सबमिट में मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जितना भी है आपका जो भी डेटाबेस वगैरह वर्डप्रेस के लिए चाहिए वो इंस्टॉल कर देगा। PHP एक्सटेंशन वगैरह सब इंस्टॉल कर देगा। तो देख सकते हैं वर्डप्रेस डिप्लॉय हो गया हमारा। पर अभी हमें स्टार्ट नहीं करना, अभी हमें क्या करना, सब जो भी डिटेल्स आया उसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर और फिर मैं इसे काट दूंगा और यहाँ से भी काट दूंगा। ठीक है, अब मैं वेबसाइट में जाऊँगा और वेबसाइट में जाने के बाद PHP प्रोजेक्ट में देख सकते हैं टेक डॉट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ कॉन्फ़िग में जाऊँगा, SSL में जाऊँगा, अदर सर्टिफिकेट और यहाँ से वापस से मैं एक नया SSL सर्टिफिकेट में जनरेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ओरिजिन सर्वर में, क्रिएट सर्वर में जाऊँगा, क्रिएट में क्लिक करूँगा। तो यहाँ से नया से एक और SSL सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। प्राइवेट की को भी मैं यहाँ से नीचे से कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इससे हमारा वर्डप्रेस का जो SSL सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा आपका डोमेन मैनेजर में। आप tech.pnt notes.store दिख रहा है आपको, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस का सक्सेसफुली ये आ गया है, होस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से सेटअप करते रहता हूँ वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दूंगा। तो डेटाबेस नेम हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया था, तो ये डेटाबेस नेम को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यूज़र नेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया यूज़र नेम, यहाँ भी मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा। ठीक है, पासवर्ड भी आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा है, पासवर्ड को भी मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो डेटाबेस भी हमारा लिंक हो गया। रन द इंस्टॉलेशन में करूँगा और फर्दर इंस्टॉलेशन में मैं जाऊँगा। तो साइट नेम आपको अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मैं फ़िलहाल प्रोजेक्ट निंजा टेक देता हूँ। यूज़र नेम भी मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट निंजा टेक। और आप अपने हिसाब से जो भी आप यूज़र नेम आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। पासवर्ड मेक श्योर कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिएगा। फिलहाल मैं इस डेमो वीडियो है तो इसलिए मैं एक प्रोजेक्ट निंजा टेक एक वेरी वीक पासवर्ड दे रहा हूँ। और ईमेल एड्रेस तो आपको अपना एक जो भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा अपना ईमेल। और इंस्टॉल वर्डप्रेस में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका इस डोमेन में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और ये काफ़ी इजी है। और ये आपको फिर लॉगिन में जाना है और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यूज़र नेम हम लोगों ने दिया था प्रोजेक्ट निंजा टेक और पासवर्ड भी हम लोग का प्रोजेक्ट निंजा टेक ही था। तो ये मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ और फिर मैं लॉगिन में क्लिक करूँगा। तो ये हमारा हमें लॉगिन कर देगा हमें ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में। तो ये देखिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम लोग आ गए और यहाँ मैं अपडेट्स वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अपडेट नाउ में क्लिक करूँगा तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन में हम लोग का अपडेट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक वन क्लिक डिप्लॉयमेंट की मदद से बहुत इजी तरीके से हम लोग कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। एकदम सिंपल वन क्लिक में ही हम लोग का वर्डप्रेस हमारे ये देखिए एकदम इजीली हो गया, हमारा अपडेट भी हो गया वर्डप्रेस। और यहाँ पर आप कोई प्लगइन्स वगैरह चाहे तो आप प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्लगइन्स इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि क्लासिक एडिटर है, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये दरकार होता है मोस्टली। मान लीजिए जेटपैक प्लगइन है, इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जो भी प्लगइन्स वगैरह है सब इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक्टिवेट में क्लिक कीजिएगा तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा प्लगइन्स। और फिर जाके आपका इसमें अगर आप खुद से कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहे तो आप अपलोड प्लगइन में भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिक एडिटर जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल हो गया है। जो और एक प्लगइन था उसे भी मैं एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। तो ये जैसे जेटपैक है, इसे भी मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये भी प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है। तो ये देखिए एक्टिवेट हो गया हमारा। तो जेटपैक प्लगइन भी हमारा एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह से
थीम्स प्लगइन्स जितना भी आपका है सब एक्टिवेट हो जाएगा। तो वर्डप्रेस एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मैं एक बार आपको वेबसाइट चला के भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह दिखेगा। तो tech.pnt notes.store, तो देखिए ये वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली हो रहा है और SSL सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट को आप इस तरह से होस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चलिए आप जितना चाहे उतना मन आपका वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। आपका Node.js का प्रोजेक्ट है तो Node.js का प्रोजेक्ट भी आप जितना मन चाहे उतना आप होस्ट कर सकते हैं अपने इस सर्वर में। तो AA पैनल की मदद से बहुत इजी तरीक़ा से हम लोग जितना मन चाहे उतना Node.js और PHP प्रोजेक्ट हुआ, वर्डप्रेस प्रोजेक्ट हुआ, बहुत ईजी तरीक़ा से हम लोग अपने सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे और होम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी हमारा सब कुछ शो हो रहा है, एप्लीकेशंस वगैरह है। और फिर जाके आपका जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि आगे बात करेंगे। तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों को वर्डप्रेस का डेटाबेस शो हो रहा है। मैनेजमेंट में क्लिक किया तो PHP माई एडमिन खुला है। अभी मैं आपको यहाँ पर डेटाबेस में एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो यूज़र नेम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पासवर्ड में कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ मैं गो में क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं हम लोग डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं वर्डप्रेस का जो डेटाबेस हम लोगों ने यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था, तो tech_pnt notes_s, तो ये वर्डप्रेस का डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था। आप चाहे तो खुद का भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए Node.js प्रोजेक्ट में आपको दरकार होगा अगर डेटाबेस का, तो यहाँ आप देख सकते हैं डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड जो भी अपने हिसाब से और सबमिट कर देना है और उसके बाद आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उस डेटाबेस का डिटेल्स अपने उस Node.js प्रोजेक्ट में आप दे सकते हैं और यहाँ तो Node.js प्रोजेक्ट में आप डेटाबेस का भी मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटाबेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। वर्डप्रेस भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट भी, और Node.js प्रोजेक्ट भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं।